नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कथा लेकर आए हैं। आज एक ऐसी कथा लेकर आए हैं शायद ही आपने जिसके बारे में सुना हो। भारत के चारों धामों में से प्रसिद्ध उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ स्वामी का मंदिर अपने आप में रहस्य और चमत्कारिक घटनाओं से भरा हुआ है। इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही कुंडली में स्थित ग्रहों की दशा में सुधार आ जाता है। आज हम आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी रोचक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप भी बोल पड़ेंगे, जय हो जगन्नाथ स्वामी की। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। वैदिक कैलेंडर माह में बढ़ते शुक्ल पक्ष और घटते कृष्ण पक्ष पर चंद्र चक्र का 11वां दिन चंद्र दिवस तिथि पर एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत असली नियम संयम से जुड़ा है। यही वजह है कि एकादशी पर भोजन में कई चीज़ों पर संयम रखा जाता है। एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते हैं, चाहे आप व्रत रखें या बिल्कुल भी ना रखें। एकादशी पर हिंदू धर्म में चावल खाने की मनाही है, लेकिन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में एकादशी के दिन चावल खाने की विशेष परंपरा है। पुरी में उस दिन जगन्नाथ स्वामी को चावल का भोग लगाया जाता है और लोगों को भी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कि आखिर जगन्नाथपुरी में ऐसी प्रथा क्यों है, और इसलिए क्योंकि यहाँ पे एकादशी उल्टी लटकी हैं, जहाँ की परंपरा भी काफ़ी अनोखी है। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। तो कहानी शुरू होती है ब्रह्मा जी से, जो एक बार जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए पुरी उड़ीसा आए थे। लेकिन जब ब्रह्मा जी पहुँचे तब प्रसाद समाप्त हो चुका था। केवल एक पत्ते पर बासी चावल के दाने बचे थे, जिसे एक कुत्ता चाट चाट कर खा रहा था। लेकिन ब्रह्मा जी की भक्ति इतनी अटूट और सच्ची थी कि वे उस कुत्ते के साथ बैठकर पत्ते में से चावल खाने लगे। तभी वहाँ एकादशी देवी प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी को टोकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आज एकादशी का दिन है, आप चावल कैसे ग्रहण कर सकते हैं? देवी एकादशी के ऐसे बोलते ही वहाँ तभी स्वयं जगन्नाथ स्वामी प्रकट हुए और उन्होंने एकादशी देवी से कहा, सच्ची भक्ति जहाँ होती है वहाँ नियम कायदों की कोई बाध्यता नहीं होती है। इसके बाद महाप्रभु ने आदेश दिया कि आज से मेरे महाप्रसाद पर एकादशी का कोई बंधन लागू नहीं होगा। मेरे भक्त इस दिन भी चावल का प्रसाद ग्रहण करेंगे और एकादशी देवी को मैं उल्टा लटका दूंगा, ताकि यह नियम पूरी में उल्टा हो जाए। यही कारण है तब से आज तक पुरी में एकादशी को उल्टी एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान जगन्नाथ को चावल का भोग भी लगाया जाता है। यहाँ पर एकादशी का उपवास तोड़कर भी भक्तों को पुण्य मिलता है। भक्त मानते हैं कि महाप्रसाद की साक्षात भगवान का स्वरूप है और उसे किसी दिन मना नहीं करना उचित नहीं है। यही परंपरा बताती है कि भक्ति में नियम से अधिक महत्व भाव होता है। इस अनोखी परंपरा में जगन्नाथ मंदिर को और भी अद्भुत और रहस्यमयी बना दिया है। यही कारण है कि पुरी आने वाला हर भक्त जय जगन्नाथ का जयकारे लगाते हुए इस विशेष उल्टी एकादशी की कथा सुनता है और भाव विभोर हो उठता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार महर्षि मेधा माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए एकादशी के दिन ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। महर्षि का जन्म चावल और जौ के रूप में हुआ था, इसलिए इस दिन को लोग चावल नहीं खाते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो चावल में जल तत्व की प्रधानता होती है। इस दिन पका हुआ चावल खाने से मन में और भी चंचल हो जाता है, जबकि मन की चंचलता को दूर करने के लिए एकादशी के व्रत रखा जाता है। इस धाम में स्वयं भगवान विष्णु, श्री बलराम जी और वह माता सुभद्रा की प्रतिमाओं के साथ विराजमान हैं, जहां दिन भर में 4 बार भोग लगाने की परंपरा है और आरती करने की। भक्तों को जगन्नाथपुरी के दर्शन के साथ साथ वहाँ का महाप्रसाद लेना भी आवश्यक है। कहा जाता है कि एकादशी माता ने महाप्रसाद का निरादर कर दिया था, जिसके दंड स्वरूप भगवान जगन्नाथ ने उन्हें बंधक बनाकर उल्टा लटका रखा है।
भगवान जगन्नाथ ने कहा कि मेरा प्रसाद मुझसे भी बड़ा है, जो भी व्यक्ति यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा उसे महाप्रसाद ग्रहण करना आवश्यक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम में मक्खन, मिश्री तथा 56 भोगों का भोग बांटा जाता है और एकादशी के दिन भी ये सब खाया जाता है और जिसमें चावल की प्रधानता रखी गई है। तो आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। आप सभी को जय जगन्नाथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।